ओह हेलो यूट्यूब। मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रन में। आज है 14 जनवरी, शुक्रवार का आज दिन है। और आज मैंने सोचा क्यों ना कर ली जाए आप लोगों से कुछ बात। बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज पता चली। आज का जो टॉपिक है वो लोहड़ी का, जो कि कल हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत ही जो है अच्छे तरीके से मनाया, और जो जिसका वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया। लोहड़ी जो बेसिकली अपने हरियाणा, पंजाब और अपने नॉर्थ के रीजन में मनाई जाती है। सो इससे जुड़ी मुझे कुछ पौराणिक और कुछ जो है लोक कथाओं का पता चला। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा वो कथाएं आपसे करनी चाहिए शेयर। अगर हम बात करते हैं लोक कथा की, तो अगर आप लोग ने जो लोग पंजाब से हैं और जो लोगों के टच में कुछ पंजाबीज़ हैं, आपने सुना होगा पंजाब में एक लोकगीत गाया जाता है लोहड़ी के टाइम पर। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दूल्हा बट्टियाड़ा, दूल्हे दी धी व्याई, शेर शक्कर पाई। सो ये जो सॉन्ग है जिसके बिना लोहड़ी के पर्व को माना जाता है इनकम्प्लीट। इस जो है सॉन्ग के साथ एक जो है लोक कथा जुड़ी है। वो लोक कथा कुछ इस प्रकार है कि माना जाता है पंजाब के रीजन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दूल्हा भट्टी। वो सॉर्ट ऑफ रॉबिन हुड जो है अ, थे उस रीजन के। वहाँ पर जिस भी ज़रूरतमंद को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो दूल्हा भट्टी वॉज द मैन जो मदद करते थे वहाँ पर। वहाँ पर दो बहनें थी जिनको उनके चाचा जी ने ज़मींदारों को बेच दिया था, और उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। तो जब ये बात जो है दूल्हा भट्टी जी को पता चली, तो उन्होंने ना सिर्फ उन दो बहनों को जो है बचाया ज़मींदारों से, साथ ही उनके लिए दो अच्छे लड़के देख करके उनकी जो है शादी भी करवाई। जब उन्होंने उनकी शादी करवाई, तो उन्होंने उनकी विदाई के वक्त पर उनकी झोली में उनकी झोली में शेर भर शक्कर डाली थी, जिसकी लाइन भी आती है कि शेर शक्कर पाई। ये एक स्टोरी है जो कि कह सकते हैं कि लोक कथा है। आप लोग जो लोग पंजाबी हैं, जिन लोगों को जो है ये वर्जन पता था, या इसका जो है एग्जैक्ट या उनकी तरफ का कोई वर्जन हो, वो आप हम लोगों के साथ कर सकते हैं शेयर, बिकॉज़ ये मुझे थोड़ा सा रिसर्च करने पर पता चली थी, तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ करी जाए ये स्टोरी को शेयर। और जैसे अगर हम बात करते हैं पौराणिक कथा की, पौराणिक कथाओं में कथा कुछ इस प्रकार है कि राजा दक्ष की पुत्री थी माता सती, जिन्होंने अपने तपस्या के फल स्वरूप भगवान शंकर को जो है वर स्वरूप में प्राप्त किया था। यानी कि उन्होंने उनसे शादी करने के लिए जो है वर मांगा था अपनी तपस्या उपरांत। जब राजा दक्ष को इस बात का पता चला, तो वो इस शादी से जो है अगेंस्ट थे इस शादी के। वो नहीं चाहते थे कि शंकर जी, जिनका एक पर्सोना बना हुआ था, एक पर्सनालिटी या एक परसेप्शन था कि वो जो है अघोरी हैं और शमशान में रहते हैं, भूत पिशाच उनकी जो है आराधना करते हैं, तो वो राजा दक्ष जो थे वो नहीं चाहते कि उनकी पुत्री का जो विवाह हो वो एक ऐसे जो है पुरुष से हो। परंतु माता सती ने अपने पिता की जो इच्छा के अगेंस्ट जा करके भगवान शंकर से जो है विवाह किया था। और इसके फल उपरांत जो राजा दक्ष थे वो अपनी पुत्री इसके अगेंस्ट हो गए थे। और एक बार उन्होंने अपने महल में एक महायज्ञ का जो है आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो जब माता सती को इस बात का पता चला, उन्होंने भगवान शंकर को बोला कि वो भी जाना चाहेंगी इस यज्ञ में और उसका एक जो है पार्ट बनना चाहेंगी। भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि जहाँ पर नहीं बुलाया जाता वहाँ जाना नहीं चाहिए। परंतु माता सती ने बोला कि वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री हूँ, तो मुझे उनके घर जाने के लिए किसी आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, और मैं बिना इनविटेशन के वहाँ जा सकती हूँ। वो मेरे पिताजी का घर है। तो जब माता सती वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया इस यज्ञ में। जो राजा दक्ष थे उन्होंने माता सती और उनके पति भगवान शंकर का अपमान किया, और उनका हंसी उड़ाते हुए कहा कि आप लोग और आपके पति, आप और आपके पति इस जो है यज्ञ में आने योग्य नहीं है। और यहाँ पे सभी देवी देवता जो है उपस्थित है, परंतु एक अघोरी का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है एक अघोरी के लिए।
तो इस बात से क्रोधित होकर, गुस्सा होकर माता सती ने बोला कि राजा दक्ष को कि अगर आपको इतना अभिमान है आपके इस महायज्ञ पर, तो मैं ये यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। और उन्होंने उस यज्ञ में जो अग्नि थी, उस हवन कुंड में अग्नि समाधि ले ली और उन्होंने खुद उस जो है अग्नि में खुद को जला लिया और वहाँ अपने प्राण दिए उन्होंने, जिससे कि वो यज्ञ जो है वो उसमें विघ्न पड़ गया और वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। और जब इस बात का पता चला भगवान शंकर को, वो वहाँ आए, वो बहुत क्रोधित थे उस समय, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वहाँ अग्नि समाधि ले चुकी थी, तो इससे वो बहुत विचलित, बहुत क्रोधित थे। तो सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने राजा दक्ष का जो शीश था, यानी कि जो उनका सिर था, उसको उनके धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद जो माता सती थी, उनका जलता हुआ शरीर अपने कांधे पर रखा और वो तांडव करने लगे, जिसे हम शिव तांडव कहते हैं। तो जब वो तांडव कर रहे थे, वो इतने क्रोधित थे कि वो रुक ही नहीं रहे थे। और देवी देवता जो वहाँ पर उपस्थित थे और बाकी देवता लोग जो ये देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि अगर शंकर भगवान जी को यहाँ नहीं रोका गया उनके तांडव को, तो वो पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे और पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो इस पर सभी देवता ने मिलकर एक सॉर्ट ऑफ मीटिंग करी और ये डिसीजन लिया गया कि भगवान विष्णु जो है वो शंकर जी को रोकेंगे। और इसके लिए भगवान जो विष्णु है, उन्होंने ये अपने सुदर्शन चक्र से जो माता सती का जलता हुआ शरीर था उसको खंडित कर दिया, यानी कि उसके टुकड़े कर दिए। और वो 51 टुकड़ों में जो है विभाजित हुआ, उनका शरीर बट गया 51 टुकड़ों के अंदर। और जहाँ जहाँ वो 51 टुकड़े गिरे, वो अब 51 शक्तिपीठ है, जिन्हें हम हिंदू धर्म में शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। तो वो माता सती के जो है खंडित शरीर के 51 खंड हैं, जो अब शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है जिन्हें। और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जहाँ माता सती के नैन गिरे, उस स्थान को नैना देवी कहा जाता है। तो इसी प्रकार बाकी जो है खंड हैं, उनके भी अलग अलग नाम हैं। सो मुझे ये स्टोरी लगी कि मुझे आप लोगों से करनी चाहिए शेयर। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई पौराणिक कोई लोक कथा है, वो आप हम लोगों के साथ कर सकते हैं शेयर, जिससे कि हमारा भी ज्ञान थोड़ा बढ़े, थोड़ी सी हमारी नॉलेज भी बढ़े। और आप लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी का वीडियो, आपको पसंद आया या नहीं, आप हमें बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बिकॉज वी आर अ फैमिली। और दूसरी चीज़ एक मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा शेयर, कि अभी जब हम परसों गए थे पापा जी की मेडिसिन लेने हरियाणा, तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ को जो है कह सकते हैं एक्सपीरियंस किया, या उसका जो है बिल्कुल पक्का कर लिया। कि जैसे हमारे जो हरियाणवी भाई, हमारे हरियाणवी दोस्त हैं, सो जैसे उनकी जो भाषा होती है बिल्कुल खड़ी, एकदम ठेठ भाषा होती है। सो कई बार जो लोग नहीं जानते हरियाणवी लोगों को, वो लोग ये सोचते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा अक्खड़ और बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव लोग होते हैं। बट आपको एक चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा मतलब श्योरिटी देना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी हरियाणवी नोन है जिसको आप सोचते हैं कि बहुत अग्रेसिव है, बहुत अक्खड़ है, आप उनके साथ बैठ कर थोड़ा समय बिताएं, तो वो जो हरियाणवी होते हैं वो बहुत ही स्वीट लोग होते हैं। और आप उनसे बात करें, दे आर ऑलवेज़ हेल्पफुल, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लोग होते हैं ये हरियाणवी लोग। और बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। इनकी भाषा भले ही थोड़ी खड़ी होती है, बट जो मैंने मतलब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा मिलनसार और बहुत ज़्यादा स्वीट लोग होते हैं। सो आप लोगों का कोई हरियाणवी दोस्त अगर है जिसके बारे में ये बात फिट होती है, वो आप हम लोगों के साथ कर सकते हैं शेयर। अगर आप लोगों के सर्कल में कोई हरियाणवी है जिसको आप सोचते हैं अग्रेसिव, तो बैठ कर देखें उसके साथ, एक दो बार उससे मिलें, जानें, अपने बारे में बताएं। और आप जो है ये चीज़ आप भी एक्सपीरियंस करेंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। सो ये मेरी फाइंडिंग्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ आज करी शेयर। आप लोगों को कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। और फन फैक्ट जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं, सो फन फैक्ट से मैं कहूँगा कि आज जो दो चीज़ें मुझे पता चली, तो ये मेरे लिए तो फैक्ट्स ही थे। सो आज के सेक्शन में इसे ही फन फैक्ट की तरह हम जो है कर लेते हैं, ले लेते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप हमें बता सकते हैं। पसंद आया दे सकते हैं थम्स अप, नहीं पसंद आया दे सकते हैं थम्स डाउन। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। नमस्कार।